तो इतना पिछुआरा में लाठी मारा जाएगा कि सारा जय भीम गाड़ में है घुसड़ जाएगा। मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय की जरूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ डीएसपी साहब को मेरा वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि वो चोट्टा डीएसपी है। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। राम नरेश पासवान को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका चोट्टागिरी मुजफ्फरपुर में भी पकड़ा गया था, और मुजफ्फरपुर में जो चोट्टागिरी पकड़ा गया था वो मैं जानता था, इस वजह से वो मुझे परेशान कर रहे थे। तो 50 को बच्चा पैदा करिएगा तो आप उसका लोग टेंडर लेके। घटना हुआ था 14/7/2023, 26 आदमियों पे केस किया गया था। आखिर मामला क्या था और क्या क्या हुआ था, हम जानने का प्रयास करेंगे। जमीन को लेके विवाद चल रहा था। मेरे पैतृक जमीन पे लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि आप लोग ग्राउंड में गए थे, देखे होंगे, उसके चारों तरफ इवन जो रोड से आप लोग आए हैं, ये जो कालीकरण रोड है, वो भी निजी जमीन में, कोई गवर्नमेंट रोड नहीं है, निजी जमीन में है। जमीन पे धीरे धीरे अतिक्रमण करने का लोग प्रयास कर रहा था। हमारे परिवार के कुछ लोग गए, बोले कि जमीन मेरा खाली करो, हटाओ। कुछ राजनीतिक लोग उसका मन इतना चढ़ा बढ़ा दिए थे ना कि जमीन, उन लोगों को समझा बुझा दिए थे कि जमीन पे कब्जा कर लो, कब्जा करने से कुछ नहीं होता है। वो लोग आएगा बोलने बस SC/ST एक्ट कर देना। 2-3 लोग गए थे, उन लोगों को वो लोग चहेट दिए, लाठी डंडा लेके चहेट भी दिए। उल्टा में 26 निर्दोष लोगों पे SC/ST एक्ट ही सिर्फ नहीं, 354B जो कि छेड़खानी का होता है, 89-88 बहुत सारा धारा लगाया गया था, चोरी डकैती, जिससे भी कोई वास्ता नहीं है। समाज जानता है कि मेरा परिवार, मैं कैसा हूँ, मैं चोर हूँ, निर्दोष हूँ, समाज को पता है। समाज के नाम पे कुछ नेता लोग रोटी सेकने के लिए इस तरह से लोगों का प्रयास कर रहे हैं। जो रास्ता नहीं दिया जा रहा है, JCB से खोना जा रहा है, उसके बाद से महिलाओं को मारपीट करके बेरहमी से भी अधमरा कर दिया गया। जमीन हमारा तो रास्ता किस बात का? हमारे जमीन में हम गड्ढा करें, खेती करें या कुछ भी करें, हकीकत ये नहीं था। हकीकत था कि JCB से गड्ढा करके हाथा मारा जा रहा था। आपको पता होगा ये सारा जमीन गाछी का था। 2020 के बाढ़ के वजह से सारा पेड़ पौधा सूख गया। जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग फिर से पेड़ पौधा लगाने का प्रयास कर रहे थे। जमीन में हाथा मार रहे थे ताकि जो भी जीव जंतु है उसको नष्ट ना करे। तो हाथा मारने के लिए JCB का तो प्रयोग किया ही जाता है। उसी को दूसरे परिप्रेक्ष्य में लोग दिखा के गड्ढा कर रहा है। तो हमारा जमीन है भाई, हम गड्ढा करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, जो रास्ता उन लोगों को दिया गया था, ये कितने दिनों से दिया गया था? नहीं, वो रास्ता दिया ही नहीं गया था। जमीन खाली था, लोग चल रहा है। कुछ लोग उसमें जय भीम के नाम पे जो नौटंकी कर रहे थे, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जय भीम के झंडा लेके आप लोग कूद रहे थे। समाज को में जय भीम के लोगों को आप बचाने चले थे, तो जय महाराणा के नाम में जब झंडा लेके हम लोग निकल जाते तो बचने का और कहीं पे छुपने का शरण नहीं मिलता, क्योंकि आप जहाँ छुपते हैं वो भी हमारे पूर्वज का जमीन है। हमारे पूर्वज ने आपको बसाया है। ये नट जो जाति था, ये सब भगौड़ा था। उस वीडियो में भी दिखाया गया था कि आप लोग 10 या 15 लोग, करीब 150 की संख्या में छोटे बच्चे बुजुर्ग, लाठी डंडा भी दिखाई दे रहा था। तो 200 लोगों को 10 लोग कैसे मार सकता है? संभव है क्या? संभव तो नहीं है। हमने भी वीडियो चलाया था, ज्यादातर मेरे पे ही आरोप आ रहा था कि आपने वीडियो क्यों ऐसा चलाया। वीडियो जो आप लोग चला रहे थे वो एक तरफा था। हमेशा दो पक्ष को जानना चाहिए। लेकिन सर, जो हॉस्पिटल में जो हम लोग को पास मिलेगा वही तो हम लोग खबर चला सकते हैं ना। हॉस्पिटल में एक नौटंकी हो रहा था कि बच्चा हो गया मारने से, तो कहाँ गया रिपोर्ट हॉस्पिटल का? डॉक्टर साहब उल्टा में FIR करने वाले हैं इन लोगों के ऊपर। झूठ मूठ का आप लोग नौटंकी करके किसी के ऊपर बदनाम करने का सारे लोगों के ऊपर, जितना लोग चलाए थे और जो लोग FIR किए थे, सारे लोगों के ऊपर मानहानि का केस मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि अभी तक हम इसलिए चुप थे कि उस केस में मैं बरी नहीं हुआ था। मेरे ऊपर FIR था, मैं गिरफ्तार हो सकता था। इस डर से मैं न्यायालय में नहीं जा रहा था। कल ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे उस केस में बेल दिया गया है। आज से मैं स्वतंत्र हूं, पुलिस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। और जिस प्रकार से कुछ बिहार सरकार के मंत्री द्वारा मुझे टारगेट किया गया,
जाति के नाम पे, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं राजनीति स्वाभिमान के लिए करने आया हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं। मंत्री जी लोगों से ज्यादा अय्यासी में मैं रहता हूं, अपने दम पे रहता हूं, लूटता नहीं हूं। रहा बात दलित का, हमसे ज्यादा कौन यहाँ दलित का ही तैसी हो गया है। हैदराबाद में जब 11 लोगों का मौत होता है दलित लोगों का जल के, तो यही उज्जवल सिंह हैदराबाद जाके सारे लोगों को 30-30 लाख रुपया एक परिवार को आंदोलन करके दिलवाया। उस प्रकरण में मेरा 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। 100 से ज्यादा मैं दलित गरीब बेटी के शादी में मदद किया हूं। आज भी लोग श्राद्ध में मेरे यहाँ आता है, आज भी दलित के लोग। तो दलित के नाम पे जय भीम का झंडा लेके नौटंकी करने वाले लोग सावधान हो जाइए। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये किसी जाति पे तो नहीं थे? वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उनके आदर्शों पे चलिए ना आप। खाली जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम क्या थे? किन लोगों ने भीम को पढ़ाया था, किन लोगों ने भीम को आगे बढ़ाया था, भीम का संविधान क्या था, भीम का आदर्श क्या था, उसको पढ़िए ना। पढ़ने लिखने के समय कुछ नहीं है, झंडा उठा के जय भीम चल दिए। एगो हथियार मिल गया SC ST, कोनो निर्दोष आदमी को फंसा दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी था कि इसमें 90% निर्दोष लोग फंसते हैं, तो हम क्या बोलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय तो इसको निरस्त भी कर दिया था। मान लीजिए कि मैं उसको मारा था, मेरे ऊपर SC ST होना चाहिए, लेकिन 26 लोगों पे SC ST, वैसे उसमें 15 लोग थे जो बिहार से बाहर थे, बिहार में थे ही नहीं, लेकिन अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए। लोगों का बेल कैसे हुआ? अब बेल कहाँ हुआ, नाम हटा दिया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस जांच की, उनको लगा कि ये लोग नहीं थे, हम उनको साक्ष्य दिए थे कि ये लोग नहीं थे, उनका हटा दिया गया नाम। बाकी जो लोग थे सभी लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अगर संविधान में संशोधन हो तो SC ST हटना चाहिए। देखिए, SC ST एक्ट हटे या ना हटे, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन आरोप लगा देने से जो गिरफ्तारी हो रही है इसको जरूर हटाना चाहिए। SC ST एक्ट है वो रहे, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सीधा एक्ट लग गया मतलब गिरफ्तारी। ये तो साला काला कानून है, अंग्रेज भी ऐसा कानून को नहीं मानता था। ये तो एकदम से समाज में विध्वंस फैलाने के लिए। अब तो समाज में ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग जमीन SC ST के लोगों को नहीं देंगे खेती करने के लिए, उन लोगों को नहीं बुलाएंगे काम देने के लिए। उधारी पैसा कर्जा जो देते थे वो भी अब हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों का रवैया बदलते जा रहा है। कि राजपूत बनाम दलित पे ये सवाल उठ रहा था। ये सवाल उठाने वाले सरासर मूर्ख लोग थे, क्योंकि उन लोग FIR पढ़े ही नहीं थे। उस FIR में उधर से जो SC ST FIR हुआ था उसमें कुर्मी जाति के लोग थे, कानू जाति के लोग थे, तो राजपूत और SC ST कैसे हो गया? कहीं ना कहीं यदि हम लोग निचले जाति के लोगों को दबा रहे होते तो उसके कथनानुसार FIR के अनुसार मेरे तरफ से कुर्मी और कानू जाति के लोग लाठी चलाने गए थे, तो कहीं ना कहीं वो तो मुझसे प्यार करते थे तभी ना गए होंगे। यदि ये सत्य है कि वो गए थे तो मेरे साथ थे, इसका मतलब यही ना है कि गांव का मेजोरिटी मेरे साथ था।